क्या आप अक्सर काम करने के कुछ घंटों बाद खुद अपनी आंखों को मलते पाते हैं? हम सभी अपनी आंखें मलते हैं, कुछ लोग कम और कुछ ज़्यादा। भले ही ये एक कॉमन और हमारी इच्छा के बिना होने वाली एक प्रैक्टिस है, लेकिन हम में से ज़्यादा लोगों को यह नहीं पता कि यह हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे आंखों को रगड़ना अच्छा क्यों लगता है, क्या आंखें मलना आपके लिए अच्छा है, क्यों आपको अपनी आंखें रगड़नी नहीं चाहिए, इसका क्या कारण है, अपनी आंखों को रगड़ने से खुद को कैसे रोक सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आंखें मलना अच्छा क्यों लगता है? हम अक्सर बच्चों को थकने पर उन्हें अपनी आंखें मलते देखते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। आपने कई बार अनजाने में अपनी आंखों को रगड़ते हुए खुद को पकड़ा होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? आंखों में नमी का बढ़ना। आंखों को रगड़ना एक तरह से थेरेप्यूटिक हो सकता है, क्योंकि यह आपकी आंख में ल्यूब्रिकेशन या टीयर्स को बढ़ाता है। ये लैक्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं। ये ग्लैंड्स आपकी आंख और टीयर फ्लो के ड्रेनेज के लिए जिम्मेदार है। आंसू आपकी आंखों को रूखा होने से बचाते हैं। तनाव से राहत एक और कारण है कि आपको अपनी आंखों को रगड़ना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि यह आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व एक नर्व है जो आपके ब्रेन और आपके गट को जोड़ती है। यह आपकी मेंटल हेल्थ में भी एक मेजर रोल निभाती है। इस नर्व की स्टिमुलेशन आपकी दिल की धड़कन को धीमा कर देती है और आपको ज़्यादा आराम महसूस करने में मदद करती है। यह आपकी बॉडी में तनाव कम करने में मदद करती है। लेकिन क्या आपकी आंखों को रगड़ना वाकई आपके लिए अच्छा है? क्या आंखें मलना आपके लिए अच्छा है? अब हम जानते हैं कि तनाव से भरे दिन के बाद आपको आंखें रगड़ना अच्छा क्यों लगता है। लेकिन अगर हम लगातार और जोर से इसको किया जाए तो आंखों को रगड़ना सही में हानिकारक हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आंखें बॉडी का नाजुक अंग होती है। थोड़ी सी भी चोट, निशान, गुलाबी आंखें, डार्क सर्कल्स का कारण बन सकती है। और अगर यह सबसे खराब कंडीशन में आता है तो यह आपके लेंस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि आपको अपनी आंखें क्यों नहीं रगड़नी चाहिए। आइए इसके सबसे सीरियस रीजन से शुरू करते हैं। यह कॉर्नियल टिश्यू को पतला करता है। रिसर्च बताती है कि आंखों को लगातार रगड़ने से कॉर्नियल टिश्यू पतला हो सकता है। इससे कॉर्निया के आकार पर प्रभाव पड़ सकता है। इसे कोनिकल बनाया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को केरेटोकोनस कहा जाता है। मायोपिया का बिगड़ना। पिछले 10 सालों में प्रोग्रेसिव मायोपिया के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आंखों को मलने से नियर साइटेडनेस की कंडीशन और खराब हो सकती है। स्कारिंग का कारण बन सकता है। कभी कभी आपकी आंखों में कुछ फंस जाता है तो आपकी आंखों को रगड़ना नेचुरल हो जाता है। इसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करते समय आपको केयरफुल रहने की जरूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी आंख में कुछ निकालने की कोशिश करते समय आप अपने कॉर्निया को खरोच सकते हैं। इसे कॉर्नियल अब्रेशन कहा जाता है। अपनी आंख को रगड़ना उसमें से कुछ निकालने का सबसे इनफेक्टिव तरीका है। इसकी जगह आप अपनी आंख को अच्छे से धो सकते हैं ताकि अंदर फंसी चीज बाहर निकल जाए। आंख में इन्फेक्शन का कारण बनता है। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि आपकी हाथों में जर्म्स और गंदगी होती है। उन्हीं हाथों से अपनी आंखों को छूना आपकी आंखों के लिए बहुत बुरा काम हो सकता है। जब ये जर्म्स आपके हाथों से आपकी आंखों में ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई जैसे इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। डार्क सर्कल्स का कारण बनता है। आपकी आंखों के चारों ओर काले घेरे होने के कई कारण होते हैं। अपनी आंखों को रगड़ना उनमें से एक है। एनीमिया, उम्र, कुछ दवाएं, थकान और जेनेटिक्स के अलावा अपनी आंखों को रगड़ने से उनके आसपास की ब्लड वेसल्स को नुकसान हो सकता है और खून भी निकल सकता है। यह खून आपकी आंखों के आसपास जमा हो सकता है, जिससे आपकी आंखों के नीचे की स्किन डार्क दिखाई देती है। अपनी आंखों को रगड़ने से खुद को कैसे रोक सकते हैं? अपनी आंखों को लगातार रगड़ने से खुद को रोकने के कुछ आसान से तरीके यहाँ दिए गए हैं। जब भी आपकी आंखों में खुजली महसूस हो तो आप इन्हें अपना सकते हैं। जब भी आपको अपनी आंखों में जलन महसूस हो तो उन्हें रगड़ने की बजाय ठंडे पानी या आर्टिफिशियल टीयर्स से अपनी आंखों को धोने की कोशिश करें। एक आई वॉश सॉल्यूशन भी इसके लिए काम कर सकता है। जलन को दूर करने के लिए अपनी आंखों पर ठंडे या गर्म सेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप धूल भरे वातावरण में जाएं
तो चश्मा पहने और आंखों को बचाएं। अपनी एलर्जी का ध्यान रखें और यह भी ध्यान रखें कि आप अपनी आंखों को किसी भी एलर्जी के कांटेक्ट में आने से पहले अपनी दवाइयां ले लें। रोज पूरी और अच्छी नींद लें। अगर आप अपनी आंखों को छूने या रगड़ने से नहीं बच सकते तो अपने हाथ अच्छे से धो लें, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें मौजूद अल्कोहल से आपकी आंखों में जलन हो सकती है। क्या आप भी उनमें से हैं जो लगातार आंखों को मलते हैं? आप ड्राई आइज या एलर्जी के गंभीर मामले से पीड़ित हो सकते हैं। किसी भी तरह से आंखों की जांच या टेस्ट कराना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद।